हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो देखिए, अभी की ब्रेकिंग न्यूज तो यही चल रही है, शनिवार से यही चल रही है कि विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी और इसके बाद काफी सारे विवाद खड़े हो गए हैं कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया। क्या बीसीसीआई का कोई दबाव था इस पर या किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि जब से टी20 की कप्तानी उन्होंने छोड़ी है तब से कंटिन्यूअसली विराट कोहली विवादों के घेरे में रहे हैं। और अब जैसे ही उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है सबके दिमाग में कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी यही सोच रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो हम बता सकते हैं जिस वजह से शायद विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी। चलिए, मैं हूं स्मृति, मेरे साथ है अजय। अजय, प्लीज स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो एक छत्र उनका राज था बीसीसीआई में, वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। ये सबसे बड़ा कह ले या पहला पॉइंट आप ले ले कि उनकी कप्तानी छोड़ने के पीछे ये एक वजह हो सकती है। क्योंकि देखिए, टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने ये कह दिया था कि वो वर्ल्ड कप के बाद जो है इस फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ देंगे और वनडे और टेस्ट की कप्तानी वो करना चाहेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने उन्हें साफ कर दिया था कि अगर छोड़ रहे हो तो दोनों छोड़ो वरना मत छोड़ो। तो वहां पर जब रोहित शर्मा को जब पिक्चर में आए, रोहित शर्मा का कद बढ़ने लग गया, तब यहाँ पर विराट कोहली का जो कद है या जो एक छत्र राज उनका है वो थोड़ा थोड़ा करके घटने लग गया। ये एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है उनकी कप्तानी छोड़ने के पीछे। बिल्कुल। देखिए, अब अगर दूसरे पॉइंट पे आते हैं अजय, तो दूसरे पॉइंट में बोर्ड के साथ जो मतभेद शुरू हो गए थे वो भी एक कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए, टी20 फॉर्मेट से जब विराट कोहली ने इस्तीफा दिया था, जब उन्होंने बोला था कि अब मैं टी20 फॉर्मेट में कप्तान नहीं रहूंगा, तब बीसीसीआई से यह मतभेद हुई थी कि बीसीसीआई ने विराट कोहली को मनाने की कोशिश की थी, उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि टी20 का फॉर्मेट अभी मत छोड़िए, वर्ल्ड कप आने वाला है, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे पहले इतने बड़े फॉर्मेट से आप कप्तानी मत छोड़िए। लेकिन वहीं विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो इस बारे में, इस बात को लेकर काफी विवाद भी खड़ी हुई बीसीसीआई और विराट कोहली के ऊपर कि दोनों का इतना कॉन्ट्रास्टिंग आंसर्स रहा। जहां बीसीसीआई बोल रही है कि उन्होंने मनाने की कोशिश की, वहीं विराट कोहली बोल रहे कि नहीं, मुझसे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। बीसीसीआई ने खुले दिल से मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट किया था कि वो विराट कोहली की वो कप्तान के रूप में अब नजर नहीं आएंगे। तो ये विवादों का जो घेरा है, शायद ये भी एक वजह हो सकता है। चलिए, तीसरे पॉइंट पर आते हैं अजय। देखिए, तीसरा पॉइंट बताऊं उससे पहले बस ये एक बात कहना चाहेंगे कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी 4-5 पॉइंट्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स एक दूसरे से उनकी जो कड़ी है वो जुड़ी हुई है। पहले पॉइंट की कड़ी दूसरे पॉइंट से जुड़ी हुई है, दूसरे पॉइंट की कड़ी तीसरे पॉइंट से जुड़ी है। अब एक छत्र राज था उनका जो कम हुआ, ये पहला पॉइंट था। बीसीसीआई के विवाद वो भी पहले पॉइंट से जुड़ी। और जो तीसरा पॉइंट है, बल्ला उनका खामोश था काफी वक्त से, ये भी बल्ला खामोश था। यही इस वजह से भी उनका जो राज है एक छत्र, वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया। साल 2019 से एंड से उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला। 70 शतक उन्होंने साल 2019 में पूरे कर लिए थे। 71वां शतक जो है वो नहीं निकल रहा था उनके बल्ले से। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, वनडे और टी20 में तो हाल फिर भी ओके कहूंगा। हाँ। लेकिन टेस्ट में तो और बुरा हाल था। जब जो विराट कोहली गेंदबाजों को डोमिनेट करते थे, वो लगातार आलोचनाओं का शिकार होने लग गए कि अपनी टेक्निक जो है, उनकी टेक्निक भी पर भी सवाल उठने लगे थे। फिर साउथ अफ्रीका दौरे पर बहुत उम्मीदें थी उनसे कि वो शतक लगाएंगे, लेकिन वहां पे भी वो फ्लॉप हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है बल्ले का खामोश होना। देखिए, और चौथे रीजन पर आए अजय, तो हम
कोच के बारे में, हेड कोच को लेकर नहीं भूल सकते कि देखिए हेड कोच चेंज हुए। रवि शास्त्री के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था विराट कोहली का। रवि शास्त्री 2017 से हेड कोच बने थे इंडियन टीम के। वहीं पे टी20 वर्ल्ड कप, जो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच के बाद रवि शास्त्री ने कोचशिप छोड़ी और उसके बाद देखिए विराट कोहली काफी हद तक अकेले पड़ गए और अब राहुल द्रविड़ कप्तान के, राहुल द्रविड़ हेड कोच के रूप में आए इंडियन टीम में। और अगर इस हिसाब से देखा जाए अजय, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को वो ब्लैंक स्पेस महसूस होने लगा, अकेलापन महसूस होने लगा, क्योंकि उनका रवि शास्त्री के साथ बहुत अच्छा बनता था, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। इन दोनों ने काफी ऊंचाइयां भी हासिल की है क्रिकेट मैचेस में। अगर हम देखें, रिकॉर्ड्स में देखें, तो रवि शास्त्री और विराट कोहली का जो बॉन्ड है ये बहुत कामयाब बॉन्ड रहा है। लेकिन जैसे ही कोच चेंज हुआ, उस हिसाब से अगर हम नोटिस करें तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। अच्छा स्मृति, वो जो 5वां पॉइंट है वो हाँ आप बताए, उससे पहले एक बार फिर से जो 4 पॉइंट अभी तक आपको बताया और जो बताया कि सभी पॉइंट एक दूसरे से, सबका डॉट जो है वो कनेक्टेड है। बल्ला नहीं चला, जिस वजह से थोड़ा बहुत जो कद है वो छोटा होने लगा। फिर टी20, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कद छोटा इस वजह से भी होने लगा क्योंकि रवि शास्त्री थे जब तक तब तक मतलब एक तरह से एक छत्र राज था उनका, बॉस भी एक तरह से। और कई खबरें भी ऐसी आती थी कि बीसीसीआई की नहीं चलती विराट कोहली के आगे। फिर रवि शास्त्री चले गए, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ आ गए, फिर टी20 की कप्तानी छोड़ी और रोहित शर्मा का कद अपने आप ही बढ़ गया क्योंकि अगर वो कप्तानी नहीं छोड़ते तो शायद रोहित पिक्चर में नहीं आते। तो फिर वहां पर भी कद छोटा हुआ और फिर उसके बाद जब बल्ला नहीं चल रहा, कोच आपके जिनसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वो जा चुके हैं, नए कोच आए, तो ये सारे जो डॉट्स है, ये सारे डॉट्स जो एक दूसरे में कनेक्टेड है और यही वजह रही है विराट कोहली की कप्तानी छोड़ने के पीछे। लेकिन एक और रीजन है, वो स्मृति आपको देखिए अजय, बिल्कुल देखिए, अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें, देखिए टी20 की कप्तानी विराट कोहली ने खुद अपने विश से छोड़ा था। ओडीआई की कप्तानी छोड़ने के लिए बीसीसीआई मजबूर थी क्योंकि बीसीसीआई का कहना था कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में सिर्फ एक ही कप्तान रहेगा, इस वजह से ओडीआई की कप्तानी छूटी। अब ये विराट कोहली नहीं चाहते थे कि टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट फॉर्मेट की भी कप्तानी उनसे छीनी जाए। एक पॉजिटिव नोट में वो एंड करना चाहते थे। शायद ये भी एक वजह हो सकता है कि वो पॉजिटिविटी लेकर खुद से उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट वाला एंगल की लेते हुए, टेस्ट सीरीज में मैं हार चुका हूं, वनडे से मुझे निकाल दिया गया था, वनडे की कप्तानी से मुझे अलविदा कह दिया गया था, टाटा बाय बाय करवा दिया था। तो ऐसा हो सकता है विराट कोहली के मन में आया हो कि शायद मुझे टेस्ट से भी हटा दे क्योंकि हारा हूं मैं, अभी टीम को हरा, मतलब जिता नहीं पाया हूं। तो ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एंगल है। सेल्फ रेस्पेक्ट, एक पॉजिटिव नोट के साथ उन्होंने हटे ये टेस्ट कैप्टनसी से। तो देखिए ये थे 5 पॉइंट्स जो हम सोच रहे हैं कि ये 5 वजह हो सकती है। आप भी अपने जो ओपिनियन है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है आखिर विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के पीछे, टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के पीछे क्या वजह रही होगी। ये आप भी हमें जरूर कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अपडेटेड फैक्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और प्लीज अगर वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना।